अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जावेद ख़ान। मैं आज जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ वो है कुरान को डायरेक्ट पढ़ना। कुरान को डायरेक्ट मतलब पढ़ना इन द सेंस उसका तर्जुमा डायरेक्ट पढ़ना। जैसा कि सूरह कमर के अंदर ये 17 नंबर की आयत है और 54 नंबर की, मतलब सूरह कमर 54 नंबर की जो सूरत है उसमें 17 नंबर की आयत है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। और हकीकत ये है कि हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया है, अब क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे। अल्लाह ने इस किताब को आसान कर दिया है, जो नसीहत हासिल कर सके, जो इस किताब को पढ़ ले और समझ ले तो अल्लाह ने उसके लिए अपनी नसीहतें आसान कर दी हैं। तो ये किताब आसान है उन लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं अल्लाह की बात को। अदरवाइज़ तो भाई देखो, दुनिया भर के झगड़े तो हैं ही कि भाई ये फला ऐसा कह रहा, फला ऐसा कह रहा, लेकिन ये आम पब्लिक के लिए जनरली बात हो रही कि हमने नसीहत पाने वालों के लिए इस किताब को आसान कर दिया है, कुरान को। अच्छा, यही आयत इसी सूरत के अंदर, सूरह कमर के अंदर ही यही आयत 4 दफ़ा रिपीट हुई है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप पहले तो इसे ज़रूर पढ़ना आप, और तर्जुमे से पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि जब तक हमें मतलब नहीं मालूम होता है तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि क्या है मकसद। फिर तो हम फटाफट फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर कज़्ज़बत आदुन फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर। तो फटाफट हम ये पढ़ के निकल जाते हैं। अच्छा, पहली बात तो हम पढ़ के इतना जल्दी फटाफट निकल जाते हैं कि हम लफ्ज़ की अदायगी भी सही नहीं कह देते कर सकते, और उससे क्या होता है, कुछ से कुछ अल्फाज निकल बन जाता है और उसका कुछ से कुछ मतलब निकल जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 17, 22 और 32 और 40 ये आयत हैं इसी सूरत की। आप इसे गौर से पढ़िएगा, बार बार अल्लाह ये रिपीट कर रहा है। तो अल्लाह जब इतना ज़ोर दे के बार बार ये कह रहा है कि हमने नसीहत पाने वालों के लिए इस कुरान को आसान कर दिया है, जो नसीहत पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस किताब इसको ज़रूर पढ़ें। अच्छा, इसमें किसी का इंटरप्शन नहीं है, जैसे कि बहुत से लोग कह देते हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम कुरान पढ़ रहा था तो मुझे भी ये कहा गया कि कुरान का तर्जुमा पढ़ने जब शुरू किया मैंने, तो मुझे भी ये कहा गया कि भाई किसी उस्ताद से पढ़ लो। तो देखिए, उस्ताद की ज़रूरत तो मुझे तब पड़ेगी जब कोई मसले पे किसी का कुछ अटकरा रहेगा। मतलब सपोज़ ये है कि अपनी नमाज के तरीके हैं, नमाज में किसी का अलग तरीका है, हनफियों का अलग तरीका है, शाफियों का अलग तरीका है, सलफ़ी अलग पढ़ते हैं, तो सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। अब वो जो सुन्नत है वो तो ज़्यादातर सबको मालूम ही है क्या है, कि सब अपने आप को वैसे सुन्नती तरीके पे बोलते हैं। वो तो उस पर तो मैं फिर कभी वीडियो बनाऊँगा कि सुन्नत तरीका क्या है। तो मैंने भी जब चारों को देखा तभी मैंने जाना कि सुन्नत तरीका है क्या। बताते तो सारे सुन्नत ही सुन्नत है। अच्छा, फ़र्ज़ में किसी का भी कोई वो नहीं है, फ़र्ज़ सबके सेम ही है। जो सुन्नत में आके हैं उसमें सबके अकायद आगे अलग अलग हो जाते हैं, कोई अपना कुछ बताता है, और वो भी अकायद जब होते हैं अलग, जब कोई अपना इमाम का जब पकड़ लेता है कि हाँ भाई यही मेरा इमाम है, अब इसी की मान के मुझे चलनी है। खैर चलो वो जाने दो। तो अब इसमें अगर आपको कोई ये कहे कि कुरान को समझ के पढ़ना है, वो कुरान को बिना उस्ताद के नहीं पढ़ना है, तो आप उसे ये कहिएगा कि अच्छा ये बताइए कि अगर कुरान अगर कोई में से कोई हिंदू या कोई में से क्रिश्चियन या कोई भी आके मेरे से बग़ैर मुस्लिम वाला गैर मुस्लिम मेरे से आके ये कहे कि इस कुरान को भाई समझ के मत पढ़ो, ये किताब तुम्हें गुमराह कर देगी, तो मैं क्या कहूँगा, अरे भाई दफ़ा हो यहाँ से, अल्लाह की लानत हो तेरे पे, तू कैसा कितना गंदा इंसान है, तू अल्लाह की किताब को तू ऐसा कर रहा है, कह रहा है कि गुमराह कर देगी। अच्छा, आज यही चीज़ जब फिर उसे ये कहना कि जब कोई मौलाना दाढ़ी वाले माशाल्लाह और ऊपर पीछे ऊपर सिर पे टोपी के साथ अमामा भी हो बेहतरीन वाला, और एकदम कलफ वाला कुर्ता पजामा हो, कोई बड़े आलिम हो और ख़ुतबा किसी मस्जिद के बड़े इमाम हो या फिर मुफ्ती हो,
تو وہ اگر ہمیں یہ کہیں گے نا کہ بھائی قرآن کو اگر تمہیں سمجھنا ہی ہے تو کسی عالم سے جا کے سمجھیں، تبھی تمہیں سمجھ میں آئے گا، ویسے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اسے اکیلا نہ پڑھا جائے، کسی استاد کے ذریعے پڑھیں، تو آپ فوراً یقین کر لیں گے اور آپ یہ کہیں گے بھائی ہاں بھائی آپ مولانا صاحب ہیں، عالم ہیں، تو جب یہ کہہ رہے ہیں تو ضرور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، آپ ایسے کسی کی بھی بات میں نہ آئیں، کیونکہ آپ کو وہ اللہ کی کتاب پڑھنے سے روک رہا ہے۔ فروعی مسائل میں آپ کچھ بھی اپنے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کتاب کو سمجھ کے پڑھیں۔ کسی بھی عالم کا ترجمہ جس کا آپ کو اچھا لگتا ہو، جس کا آپ کو صحیح سمجھ میں آ رہا ہو، اس کا پڑھیں تم۔ میں کسی کو کنز الایمان پڑھیں، تفہیم القرآن پڑھیں، یا جس کا بھی ہے جوناگڑھی کا پڑھیں، کسی کا بھی پڑھیں، آپ کسی کا بھی، مفتی تقی عثمانی کا پڑھیں۔ میں نے سب سے پہلے مفتی تقی عثمانی کا آسان قرآن ہے، اس کے اندر آسان اردو ہے، اس کے لیے میں نے مفتی تقی عثمانی کا پڑھا تھا، مجھے سب چیز سمجھ میں آئی، اور مختصر تفسیر بھی دی گئی ہے اس کے اندر۔ جیسے کسی صورت میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا تو وہ بھی اس کے اندر دیا گیا ہے، تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ میری بیوی بھی وہی پڑھ رہی ہے ابھی قرآن، میرے بعد ابھی میری بیوی ہی گھر کے اندر ایک واحد ایسی ہے جو اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھ رہی ہے۔ ابھی تک تو میرے گھر میں کسی نے نہیں پڑھا ہے، میرے اور میری وائف کے علاوہ۔ اللہ ہم کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور آپ بھی اس کو ضرور اپنے گھروں میں اپلائی کیجئے۔ آپ لوگ بھی ضرور پڑھیے قرآن کو ترجمے سے، اور اس آیت پہ بھی ضرور غور کیجئے گا، سورہ قمر کی 17، 22، 32، 40 نمبر کی جو آیات ہیں، اور موٹیویٹ کرتے رہیے، مجھے اور خوشی ہوگی اس چیز کی۔ اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، سبسکرائب کریے، لائک کیجئے، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو میرے لیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔